दोस्तों आप देख सकते हैं कि यार ये हमारा कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ सेम कैलेंडर, समान कैलेंडर की अवधारणा सभी पेपर में आता है, कोई भी पेपर हो सभी पेपर में आपका ये आता है। तो यहां पर इसका कंसेप्ट क्या होगा पहले हम यहां पर समझेंगे, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन भी देंगे। लिखा हुआ है कि किसी भी साल शताब्दी वर्ष को छोड़ करके आखिरी 2 डिजिट को 4 से भाग करने पर जो भी आपका शेषफल आएगा, शेषफल क्या आएगा, 1 अगर आता है तो आप +6 ऐड करोगे, 2 और 3 शेषफल आता है तब आप यहां पर +11 ऐड करोगे, अगर आपका 0 आता है तब यहां पर आप +28 ऐड करोगे। ये सर क्या होता है कि किसी भी साल का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो अगर आपका 2015 लिखा हुआ है, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर यहां पर 3 आएगा, तो यहां पर क्या करोगे 2015 में आप यहां पर क्या ऐड कर देंगे, 11 ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5 और 1 6, ये हो जाएगा आपका क्या 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2026। तो मतलब 2015 का कैलेंडर आने वाले 2026 के कैलेंडर के समान होगा। उसी तरह आपको यहां पर इस प्रश्न का भी जवाब देना है। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन हमने ले रखे हैं, कुछ यहां पर आपके सन ले रखे हैं, यहां पर सेशन आपका जैसे कि 2013 हो गया, तो 2013 अब यहां पर जो आपका रिमाइंडर निकल के आएगा ये 1 निकल के आएगा, तो यहां पर आप क्या करोगे 2013 में आप +6 ऐड कर दोगे। लिखा हुआ है ना कि 1 अगर आता है तो +6 ऐड करोगे, तो यहां से जो आपका जवाब निकल के आएगा ये आपका निकल के आएगा 2019। अगर रिमाइंडर आपका यहां से क्या निकल के आवे, यहां से रिमाइंडर अगर आपका 2 निकल के आता है तब आप यहां पर क्या करोगे 2006 में आप यहां पर 11 ऐड कर देंगे। तो जब आप 11 ऐड करेंगे तो यहां से जो आपका जवाब निकल के आएगा ये आपका निकल के आएगा 2017। तो मेरे सभी साथी बहुत इंपॉर्टेंट है 2011, अगर रिमाइंडर अब 2011 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहां पर जो आपका शेषफल निकल के आएगा दोस्त, ये आपका क्या निकल के आएगा सर, ये आपका 3 निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा, तब भी आप यहां पर क्या ऐड करेंगे 11 ही ऐड करेंगे। तो यहां पर आप क्या करेंगे 2011 में आप यहां पर फिर से 11 ऐड करेंगे, तो यहां से जो आपका जवाब निकल के आएगा ये आपका निकल के आएगा 2022। अब लास्ट वाला क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, लास्ट जो आपका सेशन लिखा हुआ है यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, अगर रिमाइंडर आपका यहां से 0 निकल के आता है मतलब 2028 आपका लीप वर्ष है, और लीप वर्ष को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहां से जो आपका रिमाइंडर निकल के आएगा ये आपका निकल के आएगा 0। तो जब आपका 0 हो जाए रिमाइंडर तब आप यहां पर क्या करोगे, जो आपका ये 2028 लिखा है ना यहां पर आप 28 ही ऐड करेंगे। तो 28 ऐड करने के बाद जो यहां से जो आपका सन निकल के आएगा ये आपका निकल के आएगा 2056। सर ये तो मुझे पता था, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होता है, अपवाद भी होता है, बच्चे वो गलत कर देते हो, पेपर में पूछने के चांसेस वहीं से ज्यादा होते हैं। तो पहली बात तो आपको ये भूलना नहीं है, इस कंसेप्ट को भी याद रखना है, पेपर में जरूर बनेगा, कोई भी पेपर हो, इवन कोई भी इंडिया का पेपर हो, इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आपका आना ही आना है। आगे क्या लिखा हुआ है, अपवाद होता है, एक्सेप्शन जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, अगर शताब्दी वर्ष बदल रहा हो और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष ना हो तो वहां 2028 की जगह +40 जोड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये कंसेप्ट क्या होता है सर कि अगर मान लो कि ये आपका लिखा हुआ है 1872, सर 1872 तो लीप वर्ष होता है, हाँ मेरे भाई होता तो है लीप वर्ष, तो यहां पर सर इस हिसाब से 28 ऐड करना चाहिए ना। देखते हैं 8 9 और ये आपका 10 हो गया, 7 8 9 और ये क्या आपका 10 हो गया, सर ये आपका 1900 निकल के आ गया। तो सर 1872 का कैलेंडर 1900 पर रिपीट करेगा नहीं मेरे भाई, क्योंकि ये आपका क्या है नॉर्मल ईयर है, ये आपका नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर जब भी आपका हो तो शताब्दी लीप वर्ष कैसे चेक करोगे, शताब्दी लीप वर्ष जो आपका होता है वो आप कैसे चेक करते हैं सर, 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं, तब मुझे पता चलता है। अगर शताब्दी लीप वर्ष को 400 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर 0 आ जाए तब वो आपका शताब्दी लीप वर्ष होता है। लेकिन यहां पर आपका 1900 शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, तो यहां पर हम 28 नहीं ऐड करेंगे, तो सर क्या किया जाएगा बताते हैं ना। 1872 में आप 28 की जगह क्या ऐड करोगे 40 ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 7 4 11, ये हो जाएगा आपका 1912। तो समझ में आ गया, यहां पर आप 28 ना ऐड करके यहां पर आप 40 ऐड करेंगे। जब भी आपकी सेंचुरी चेंज होगी, तो सेंचुरी जब भी चेंज हो रही होगी तो आपको शताब्दी वर्ष जरूर चेक करना है।
अगर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष आ गया तब तो आपका राइट है +28। अगर शताब्दी वर्ष आपका लीप वर्ष ना होकर के नॉर्मल ईयर आ गया तब आपको वहां पर +28 की जगह +40 ऐड करना होगा। तो ये कंसेप्ट आपका होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस भी ले रखे हैं, हम करेंगे यहां पर। ये आपका 1872 वही सेम हमने लिया। तो यहां पर आप क्या करेंगे, +28 ऐड करेंगे या +40 ऐड करेंगे? सर अगर हम +28 ऐड करते हैं तो यहां से जो आपका जवाब निकल के आता है वो निकल के आता है 1900। तो भाई 1900 तो आपका गलत है। तो सर यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, 1800 में 1872 में यहां पर हम क्या ऐड करेंगे, +40 ऐड करेंगे। तो जो यहां से आपका जवाब निकल के आएगा ये आपका 1912 निकल के आएगा। +40 हम ऐड करेंगे यहां पर, ना कि +28 ऐड करेंगे, +40 ऐड होगा। आगे समझ में? 1872 मतलब ये दो बार लिख गया है, ये 2 बार लिख गया है, तो जो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये 1872 हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम करें, 1672 लिखा हुआ है। अब 1672 में हम कितना ऐड कर दें? तो सर 1672 में जब 28 ऐड करेंगे तो सर यहां से जब 28 ऐड किया जाएगा ना, तो सर जब 28 ऐड करेंगे तो सर ये तो 1700 बन जाएगा, और 1700 आपका लीप वर्ष नहीं होता है। तो सर यहां पर हम क्या करें, +40 ऐड करेंगे। भाई +28 आप ऐड नहीं करोगे, यहां पर क्या ऐड करोगे, +40 ऐड करोगे। तो जो 1672 का कैलेंडर होगा, जो आपका 1672 का कैलेंडर होगा, यहां पर आप +40 ऐड करोगे तो जो यहां से आपका जवाब निकल के आएगा ये आपका निकल के आएगा 1712। वही सेम चीज 1500 अगर 72 लिखा हुआ है तो 1572 में आप क्या करोगे, +28 ही ऐड करोगे। क्यों +28 ऐड करोगे? क्योंकि जो यहां से आपका लीप वर्ष निकल के आएगा +28 ऐड करने के बाद ये आपका 1600 आपका राइट है। क्योंकि 1600 लीप शताब्दी वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष है। तो यहां पर जो आपका जवाब होगा वो +28 ही होगा। 1572 में +28 ऐड करके ही जवाब यहां पर 1600 देंगे। अगर 1600 ना होता 1700 हो जाता तब यहां पर +28 की जगह +40 ऐड करते। 1372 का जवाब आपको देना है। तो 1372 का जब आप यहां पर जवाब देंगे तो आपका उत्तर क्या निकल के आएगा, सर 1372 में यहां पर हम +40 ऐड करेंगे। सर 28 क्यों नहीं ऐड करेंगे? देख लो मेरे भाई, 28 क्यों नहीं ऐड करोगे? जब 28 ऐड करोगे तो ये आपका 1400 हो जाएगा। सर लीप वर्ष नहीं आया तो सर यहां पर हम क्या ऐड करेंगे, +40 ऐड करेंगे। तो +40 ऐड करोगे तो जो यहां से आपका जवाब निकल के आएगा सर ये 1472 निकल के आएगा। तो सर ये तो बिल्कुल गलत है, हाँ ये गलत होगा। आप यहां पर +40 ऐड करेंगे। आ गया समझ में सभी को? सभी को समझ में आ चुका होगा। कंसेप्ट तो हमारा ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, और ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने सोचा कि बहुत ज्यादा इलैबोरेट करके आपको समझाया जाए। तो आप सभी बच्चे राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये हमारे 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के आगे आप सभी लोग इनके आंसर्स जरूर दीजिएगा। मैं सभी के आंसर का वेट करूंगा। तो इस वीडियो को आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।